brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हम परेशान हो गए कि मैं आज 22 दिन हो गया मेरी बेटी के साथ। अब मेरी पत्नी भी 6 साल हो गया चोलापुर थाने पर चक्कर लगाते हम परेशान हो गए। दिल को झकझोर देने वाली ये खबर वाराणसी से सामने आई, जहां पुलिस कमिश्नरेट में अचानक एक व्यक्ति के जोर जोर से रोने से सब हैरान हो गए। वो अपने सिर पर जोर जोर से हाथ मारता हुआ ये कह रहा था कि पहले मेरी बीवी गायब हो गई और अब मेरी बेटी गायब हो गई। लेकिन हाय रे यूपी पुलिस, न बीवी खोज पाई और न ही बेटी को। दरअसल ये शख्स अपने 2 छोटे छोटे और मासूम बच्चों को लेकर गले में 2 तस्वीरों वाली तख्ती लटकाए अचानक पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा और रोने लगा। उसका आरोप था कि पहले 2019 में पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, जिसका FIR आज तक लटका हुआ है। उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब 10 नवंबर 2025 को उनकी 17 साल की नाबालिग बेटी सुबह 7:30 बजे छोटी बहन के साथ घर से निकली थी कि रिंग रोड से वो गायब हो गई। माथा पीटते वो कहने लगा, हम परेशान हो गए कि मैं आज 22 दिन हो गया मेरी बेटी के साथ। अब मेरी पत्नी भी 6 साल हो गया चोलापुर थाने पर चक्कर लगाते हम परेशान हो गए। हालांकि इस बीच जो मौके पर मौजूद था वो इस बस ड्राइवर की बात को सुनकर दंग था। पीड़ित शख्स चाहता था कि ये दर्द सुनने और न्याय मांगने के लिए वो पुलिस कमिश्नर से मिल पाए, लेकिन मौके पर उन्हें मिले वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश सिंह, जो पूरी आपबीती सुनने के बाद अधिकारियों पर नाराज होते दिखे। उन्होंने फौरन केस की गंभीरता को देखते हुए मामले पर अधिकारियों को कहा, हमारे कोई नहीं, हम अकेले हैं। जाके बताएंगे अभी जाके बताइए हमारे 2 एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रिएक्शन को देखने के बाद पीड़ित पिता ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर मौके पर मौजूद पत्रकार को अपना दर्द बयां किया। एक घटना है, मेरी बेटी सुबह रिंग रोड पे निकली हुई थी टहलने के लिए बच्ची के साथ। कोई एक लड़का आया नकाब बांधकर बच्ची के साथ हाथ पकड़ के खींच के लेकर चला गया। अब मैंने बच्ची हमको फ़ोन द्वारा सूचना दी तो मैं स्कूल से भाग कर आया। मैं गया थाने पर, रिपोर्ट लिखाए, नाम दर्ज केस भी मैंने लिखवाया हूँ। जिस नाम से मैंने केस लिखवाया हूँ उसका नाम सूरज है। वो इसके पहले भी मेरे बच्ची एक बार अगवा हो चुकी थी, तो उन बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार भी लोग किए हैं। तो नाम हमको यही डर है कि ऐसा ना हो कि वो मुकदमा की वजह से वो सूरज ने नहीं ऐसा उठाया मेरे बच्ची को। मैं इसके पहले मेरी पत्नी 6 साल पहले भी मेरे पत्नी भी दवा के लिए गई थी रोड पे, उसको भी लोग गायब हो गई है। तो थाने पर, चोलापुर थाने पर मैं चक्कर लगाते लगाते एकदम थक गया। बाकुल आज तक अभी नहीं मेरी पत्नी मिली। और 10 तारीख का ये मेरी बेटी का घटना है। चोलापुर थाने पर वही इंस्पेक्टर साहब बोल रही किए कि हमको कुछ पता नहीं है। मतलब बीवी भी गायब, बेटी भी गायब, थाना प्रभारी को पता नहीं। अब वहीं आप लोग के सामने बोले हैं, वहाँ अधिकारी के भी सामने कि हमको अभी कुछ सोचने ही नहीं पता है। क्या आपने कभी एप्लीकेशन के द्वारा अवगत कराया थाने पर केस किया हूँ, पूरा नाम दर्ज करवाया हूँ, बाकुल कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम थाने पर दौड़ते दौड़ते थक जा रहा हूँ। ऐसा न हो कि जैसे मेरे पत्नी के साथ हुआ यही मेरे बेटी के साथ न हो जाए। हमको तो डर यही है। तो क्या आश्वासन मिला है? आसमान तो यही मिला है सर। अभी तो उनको बुलाकर बोले हैं कि तुरंत जल्द से जल्द सुनवाई करिए। अभी देखिए क्या होता है। आज तो 22-24 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर वाराणसी पुलिस के वरुणा जोन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जो बेहद चौंका देने वाली है। उसके मुताबिक थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित इस मामले में बताया गया कि वादी की बड़ी बेटी उनकी छोटी बेटी के साथ 10/11/2025 को सुबह 7 से 8 बजे के करीब आजमगढ़ हाईवे पर घूमने गई थी। तभी जब नहर के पास पहुंची तो वादी की बड़ी नाबालिग बेटी पहले से कुछ दूर पर खड़े लड़के के साथ अपनी छोटी बहन का हाथ छुड़ाकर चली गई। पहले में वादी की बेटी अभियुक्त सूरज के साथ 2023 में जा चुकी है तथा उस समय थाना चोलापुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तब उनकी बेटी की उम्र 14 साल थी। पुलिस द्वारा उस समय बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था एवं आरोपी को भी जेल भेजा गया था, जिसके बाद वादी ने उसकी शादी नाबालिग रहते ही कर दी, जिससे नाराज होकर वह संभवतः दोबारा उसी लड़के सूरज के साथ चली गई।
जिसके संबंध में 10/11/2025 को थाना चोलापुर में मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त के परिजनों द्वारा बताया गया कि आरोपी सूरज लापता है। उल्लेखनीय है कि वादी की पत्नी किसी निजी विवाद के कारण नाराज होकर मार्च 2019 में घर छोड़कर चली गई थी। पीड़िता की तलाश हेतु सर्विलांस तथा साइबर सेल की मदद ली जा रही है। वो संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो वाराणसी पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।